हेलो, दिस इज रंजन सिंह फ्रॉम बुकबट अकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर वीकली डोज के एक और नए वीडियो में। हमारा जो ये वीडियो रहता है उसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और अरुणाचल प्रदेश की न्यूज़ को कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओपन नेशनल स्कीम माउंटेनिंग चैंपियनशिप कंक्लूडेड। तो ओपन नेशनल स्कीम माउंटेनिंग चैंपियनशिप यह हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था पेंगा तेंग सो लेक तवांग डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो इवेंट है वो अब कंक्लूड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जो ऑन गोइंग इनिशिएटिव है विंटर एडवेंचर तवांग इनिशिएटिव, उसके तहत इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें अलग अलग कैटेगरी थे जिसमें अलग अलग विनर्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक कैटेगरी था ओपन नेशनल स्की माउंटेनिंग चैंपियनशिप। तो इसमें जो मेंस कैटेगरी है उसको जीता है अनिरुद्ध बरवाल ने, और वीमेंस कैटेगरी में जो फर्स्ट आई है वो है नताशा महार। उसके बाद दूसरा जो इवेंट था वो था मेंस स्नो बोर्डिंग कैटेगरी। इसमें जो मेंस कैटेगरी को जीता है वो है डेनिस हांगू, और वीमेंस कैटेगरी को जीतने वाली है नानी सोनम। उसके बाद एक और स्कीइंग कैटेगरी था, तो उसमें मेंस कैटेगरी में जीता है लॉपसांग नामगे, और फीमेल कैटेगरी को जीता है लीखा आने। तो ये स्पोर्ट जो इवेंट था वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में ये यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको पूछ सकता है कि ये पेंगा तेंग सो लेक कहाँ पर है, तो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। बीरी ताकर विन 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो बीरी ताकर इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर, ये प्रागवे चेक रिपब्लिक में एक इवेंट हुआ था BWF चेचिया पारा बैडमिंटन इंटरनेशनलशिप 2026 ग्रेड 2। तो उसमें बीरी ताकर ने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो पहला जो गोल्ड मेडल है उन्होंने जीता है, ये मेन सिंगल SL4 कैटेगरी है, उसमें इन्होंने वर्ल्ड नंबर 16 रैंक नील्स बोइंग को हराया है, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। उसके बाद सेकेंड गोल्ड मेडल मिला है मेंस डबल SL3 कैटेगरी और SU5 कैटेगरी में। उसके बाद जो तीसरा मेडल मिला है जो कि ब्रॉन्ज मेडल है, वो उन्होंने जीता है मिक्स डबल में, जो कि SL3 SU5 कैटेगरी का है। तो एथलीट, खास तौर पे अरुणाचल के एथलीट और वो किस स्पोर्ट को खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बीरी ताकर एक बैडमिंटन प्लेयर है। सावन बरवाल ब्रेक्स 48 ईयर ओल्ड इंडिया मैराथन रिकॉर्ड एट रोटरडेम मैराथन। तो रोटरडेम नीदरलैंड में एक मैराथन चल रहा था, उसमें सावन बरवाल ने जो इंडिया का जो नेशनल रिकॉर्ड है मैराथन में 48 ईयर्स बाद उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो था 2 घंटे 12 मिनट के, जो कि 1978 में सेट किया गया था शिवनाथ सिंह द्वारा। इसको सावन बरवाल ने तोड़ दिया है। 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड में इन्होंने मैराथन को पूरा किया, तो ये एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया। हालांकि जो ये मैराथन था उसमें इनका जो पोजीशन था वो 20th पोजीशन रहा था। नेक्स्ट है मिचेल स्टार्क एंड दीप्ति शर्मा नेम्ड विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2025। तो क्रिकेट के दुनिया में काफ़ी बड़ा अवार्ड है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये 2025 के लिए जो लीडिंग क्रिकेटर का जो कैटेगरी है उसमें मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा, मेंस में मिचेल स्टार्क और वीमेंस में दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड मिला है, उनके नाम गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2025। नेक्स्ट है सम्राट चौधरी सॉन इन एज द न्यू CM ऑफ बिहार। तो नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा मेंबर बन गए हैं, और जो पोस्ट खाली हुई थी काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रहा था कि कौन वहाँ का CM बनेगा। तो फाइनली जो इनका जो NDA अलायंस है उसमें जो BJP के नेता है सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी CM थे इससे पहले, उनको बिहार का 21st चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो इनका जो कैरियर था वो 1990s में शुरू हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जो कि लालू यादव की पार्टी है, और ये 1990 से ही पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। नेक्स्ट है PPFAS एसेट मैनेजमेंट गेट PFRD अप्रूवल टू मैनेज नेशनल पेंशन सिस्टम फंड। तो इंश्योरेंस की दुनिया में एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है ये। PPFAS मतलब कि पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। उनको PFRDA द्वारा, मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये अप्रूवल मिल गया कि वो जो उनका नेशनल पेंशन सिस्टम में जो फंड है उसको वो मैनेज कर सकती है। तो उसका देखभाल अब से PPFAS करेगी।
टाइम्स 100 वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 लिस्ट। तो टाइम्स मैगजीन सालाना 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का लिस्ट जारी करती है। तो अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनके ये इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं उन वो इस लिस्ट में रहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन वो व्यक्ति है। पूरा तो नहीं देखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, इनका ये 14th टाइम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उसके बाद है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फिर इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू। बिजनेस एआई एंड टेक लीडर की बात की जाए तो सुंदर पिचे जो कि गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ है, उसके बाद मिस्टर बिस्ट और माइकल डेल। उसके बाद इंटरटेनमेंट एंड कल्चर आइकन की बात की जाए तो रणबीर कपूर का भी नाम इसमें शामिल है, डकोटा जॉनसन, बेन स्टीलर। म्यूजिक की दुनिया की बात की जाए तो जेनी और कोको जोन्स, इनका नाम शामिल किया गया इसमें। और यंगेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की बात की जाए तो एलिसा लियू। इस लिस्ट में इंडिया के जो रिनॉन्ड शेफ है विकास खन्ना, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चाइना बिकम्स इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर फिजिकल ईयर 2026। तो चाइना फिर से जो इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें नंबर 1 का जो स्थान है उसको हासिल कर लिया है। इससे पहले 4 साल लगातार से ये यूनाइटेड स्टेट इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बनते हुए आ रहा था और यूनाइटेड स्टेट को रिप्लेस कर दिया चाइना ने। तो यूनाइटेड स्टेट से पहले चाइना ही हुआ करता था इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, पर जो दोनों ही देश के बीच में जो करवाहट थी, खासतौर पे वो डोकलाम विवाद के बाद, तो उसके बाद दोनों ही देश में जो ट्रेडिंग हो रहा था, इंडिया ने सैंक्शन लगा दिए थे तो ट्रेडिंग कम हो गया था। लेकिन फिर से ये जो ट्रेडिंग दोनों ही देश के बीच में शुरू हो गई, मतलब कि दोनों ही देश अपने रिश्ते को सुधारें और इसीलिए चाइना फिर से इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। तो 151 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों ही देश के बीच में। हालांकि इसमें ट्रेड डिफिसिट है, इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है, चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करवाता है, तो ट्रेड डिफिसिट भी बहुत है। इसमें 131.63 बिलियन चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया बदले में 19.47 बिलियन एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो अभी तो चाइना है। नेक्स्ट है मार्क मोबियस लेगेसी इन इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग। तो एक रिनॉल्ड मार्केट इन्वेस्टर मार्क मोबियस, जिनको इंडियाना जोन्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट भी कहा जाता था, इनका 89 के उम्र में सिंगापुर में इनका निधन हो गया है। इंडिया स्लिप्स टू 6th इन IMF GDP रैंकिंग 2025। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रैंकिंग जारी की है, ये पिछले साल में सबसे ज़्यादा GDP किस देश का था, तो उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 6th रैंक पे है 3.92 ट्रिलियन के साथ। इससे आगे 5th रैंक पे है जापान, 5th रैंक पे है UK, 4th रैंक पे है जापान और तीसरे रैंक पे है जर्मनी, दूसरे पे है चाइना और फर्स्ट रैंक पे है USA। तो USA 30.8 ट्रिलियन के साथ पहले रैंक पर है, चाइना 19.6 ट्रिलियन के साथ दूसरे रैंक पे है और इंडिया 3.92 ट्रिलियन के साथ ये 6th रैंक पर है, अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2025 की बात की जाए तो। नेक्स्ट है राज्यसभा रिकॉन्स्टिट्यूट पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और एक पैनल होता है ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो अगर मान लीजिए कि अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं, तो उसमें ये जो पैनल रहता है वाइस चेयरमैन का, जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, ये जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग है उसको कैरी आउट करवा सकते हैं। तो इसी में अपॉइंटमेंट हुआ है, 6 मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट किया गया था जो सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के PC मोदी। तो इसमें 6 मेंबर को सिलेक्ट किया गया है अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे। तो इसमें एक है दिनेश शर्मा, उसके बाद S फेंगनॉन कोनियाक और फिर है घनश्याम तिवारी जो कि BJP से बिलोंग करते हैं। फिर एक कांग्रेस के भी नेता को इसमें डाला गया है, फूलो देवी नेतम। फिर AIADMK जो कि तमिलनाडु की जो पार्टी है उसके एक पॉलिटिशियन है M थम्बीदुरई, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और फिर सस्मित पात्रा जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको भी मेंबर बनाया गया है। तो 3 BJP के हैं,
एक बीजू जनता दल का है, एक AIMDMK का है और एक कांग्रेस का है। तो दिनेश शर्मा, एस फेंगनोंग, उसके बाद घनश्याम तिवारी, उसके बाद फूलो देवी, M थम्मदुरई और सस्मित पात्रा, ये वो 6 मेंबर बने हैं। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथन टाइज विद की एग्रीमेंट। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है क्रिस्टिना स्टोकर, इंपॉर्टेंट है, जो भी राष्ट्र है और उसके जो हेड होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो यहीं से जीके से ही बनाया जाता है, ये करंट अफेयर से ही बनाया जाता है। तो आपको जो कोई कंट्री का प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो वही पूछा जाता है जो न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट हेड है क्रिस्टिना स्टोकर, वो न्यू दिल्ली में आए थे और हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और काफ़ी सारे मुद्दों पर बातें हुई हैं और काफ़ी सारे फील्ड है उस पर दोनों ही देश मिल करके काम करेंगे, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंज और जो उन्नत तकनीक है सेमीकंडक्टर पे भी ये लोग मिल करके काम करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ताकि एक रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन ये लोग बना पाएँ। काफ़ी सारे विषय पर MOU भी साइन किया गया है, जिसमें से एक एग्रीमेंट हुआ है IIT दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया का जो मोन्टान यूनिवर्सिटी है, ये दोनों मिल करके एकेडमिया एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन पे काम करेंगे। इंडिया अप्रूव फर्स्ट सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट ढोलेरा। तो ढोलेरा गुजरात में इंडिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है फॉर द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो ड्यूटी फ्री जोन होता है जो जानबूझ के सरकार बनाती है, ड्यूटी फ्री जोन रहता है ताकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ पाए, बाहर की कंपनियाँ आ पाए। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्रांट किया गया है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 91,000 करोड़ में। तो इसका यही एम है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बने और उसमें इंडिया आत्मनिर्भर हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी इंडिया कंट्रीब्यूट करे। तो ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो बन रहा है वो 66.16 हेक्टेयर्स में बनने वाला है। इससे 21,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है हॉल एंड GE एरोस्पेस साइन की डील टू को डेवलप एडवांस जेट इंजन फॉर इंडिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और GE एरोस्पेस दोनों मिल करके एडवांस जेट इंजन बनाएंगे इंडिया के लिए। तो एक ये क्रूशियल माइलस्टोन है इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन में। तो इससे जो इंडिया का जो स्वदेशी जेट्स है जैसे कि तेजस हो गया और M का जो प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया 5th जनरेशन का जो जेट है उसको बनाने की कोशिश करी है, तो उसके लिए इंडिया पहले बाहर के देश पे उनके जो इंजन्स हैं सब तो इंडिया बना लेते थे, बस इंजन नहीं बना पा रही थी, तो उसके लिए बाकी देशों पे उनको निर्भर होना पड़ रहा था। तो अब दोनों ही के बीच में जो डील है तो उससे इंडिया में ये जेट इंजन्स बनेंगे, ये F414 जेट इंजन्स बनेंगे जो कि तेजस मार्क 2 और तेजस जो मार्क 1 है उसमें भी यूज़ होगा और जो आगे जो M का प्रोजेक्ट है उसमें भी ये यूज़ होने वाला है। तो इसमें GE एरोस्पेस क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शेयर करेगी हॉल के साथ में। तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट ये एक डील साइन हुई है। तो इससे इंडिया में ही जेट इंजन्स भी बनेंगे और इंडिया जो डिफेंस प्रोडक्शन में जो सेल्फ रिलायंस होना चाहता है तो उसके लिए ये बड़ा कदम है। नेक्स्ट है AICTE वानी स्कीम 3rd एडिशन प्रोमोट इंडियन लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये AICTE वानी स्कीम अब ये है क्या, तो ये जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उसको नेटिव लैंग्वेज में, जो इंडिया के जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें वो जो कोर्स है जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रदान किया जा सके, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। तो वानी स्कीम, तो वानी स्कीम आपको पूछ सकता है, इसमें ये ध्यान रखें वानी स्कीम क्या है। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उसका जो कोर्स है उसको इंडिया के जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें प्रदान करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म बनता है वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें AICTE जो है वो प्रोवाइड करेगी जितने भी कॉलेजेस है उसमें 4 करोड़ एनुअली प्रोवाइड करेगी। इसमें 200 कॉन्फ्रेंस रखे जाएंगे, सेमिनार रखे जाएंगे, वर्कशॉप रखा जाएगा इसको, और जो भी इसमें इंस्टीट्यूट्स जो भी चिन्हित किए जाएंगे उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे इसका प्रमोशन के लिए। और इसमें जो 22 इंडियन लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इन कोर्सेज को प्रदान किया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट भी कहा जाता है।
तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनेस्को द्वारा और ICOMOS मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट द्वारा। तो इस बार का जो थीम है वो है इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। गौतम अदानी ओवरटेक मुकेश अंबानी टू बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी थे, उनको रिप्लेस कर दिया। इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं वो गौतम अदानी। इनका जो कुल संपत्ति है वो 92.6 बिलियन दर्ज किया गया है, जो कि मुकेश अंबानी का 90.8 बिलियन दर्ज किया गया। तो गौतम अदानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए इसके साथ। ये जो रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है। तो गौतम अदानी का पूरा अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 19th स्थान है, और जो टॉप 50 बिलियनर्स है उसमें 2 इंडियन शामिल हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी। पहले नंबर पर है एलोन मस्क। साध्वी सतीश सेल क्रॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। तो इसका 61st एडिशन चल रहा था फेमिना मिस इंडिया, तो इसको जीता है साध्वी सतीश सेल, गोवा से बिलोंग करती है ये। और इनको जो क्राउन यहाँ पे जो ये जो है ये इससे पहले की मिस इंडिया है निकिता पोरवाल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 साध्वी सतीश सेल बनी है ये। अहमदाबाद कनकरिया कोचिंग डिपोट बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट। तो ये रेलवे डिपोट है, ये इसने इतिहास दर्ज किया है। अब क्या है ये जो कनकरिया कोचिंग डिपोट है इसने अचीव कर लिया वाटर न्यूट्रलिटी को। मतलब कि ये जो भी पानी जो यहाँ से जो निकल रहे हैं उसको रीयूज़ कर ले रहे हैं, वेस्ट होने नहीं दे रहे, उसको रीयूज़ कर ले रहे हैं और उसको फिर कंज्यूम भी किया जा रहा है। तो इसके लिए एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इससे ये डेली 1.60 लाख लीटर पानी बचा रही है, जो कि बराबर है 300 घर का जो घर में जो नॉर्मल जो सिंटेक्स यूज होता है उसमें जितना पानी होता है उतना ये बचा ले रही है। कैबिनेट एक्सटेंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टिल 2028। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत गांव-गांव में इंटीरियर में रोड बनाए जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इसी को देखते हुए इसका जो डेडलाइन है जो ख़त्म होने वाला था इसको फिर से बढ़ा दिया गया है मार्च 2028 तक, और इसके लिए 83,977 करोड़ का कॉर्पस भी रखा गया है। तो इसमें मेन एम होगा जो भी रोड है उसको या कनेक्टिविटी है, रूरल कनेक्टिविटी है उसको अपग्रेड करना है, लिंकेज बनाना है विलेजेस से मार्केट, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक। डॉक्टर श्रीनिवास राव रिसीव प्रेस्टिजियस प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, तो डॉक्टर श्रीनिवास राव को ये दिया गया है 9th प्रोफेसर M स्वामीनाथन अवार्ड 19 अप्रैल को दिया गया था हैदराबाद में। ये करेंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इनका जो पायनियरिंग वर्क है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो उस काम के लिए इनको 9th MS स्वामीनाथन अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो थे वो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के की फिगर थे यहाँ पर इंडिया में, तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वुमेन्स कोटा लॉ बिगिंस इन JNK एंड पौंडीचेरी। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट था 2023 में, जहाँ पर इस एक्ट में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था वुमेन्स को लोकसभा में, लोकसभा की जो सीट्स है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली में। तो उसको ज़मीन पे लाने वाली ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी है JNK एंड पौंडीचेरी। तो ये दोनों ये जो एक्ट है इसको लागू कर रहे हैं। तो इसमें अभी लोकसभा में ये बिल भी पास किया गया था पर उसमें वो पारित नहीं हुआ था, लेकिन ये जो यूटीज़ है वहाँ पर इस रूल को लाया जाएगा जिससे 1/3 मतलब 33.33% जो है वो वीमेंस के लिए रिजर्व हो जाएगा सीट्स वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। नेक्स्ट है जोनागिरी गोल्ड माइन टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता ही है। तो इंडिया का ये पहला लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड माइन बनने वाला है इंडिपेंडेंस के बाद में। इंडिया जो 800 टन्स गोल्ड को इंपोर्ट करवाती है, तो ये जो दूसरे देश पे जो डिपेंडेंसी है जिसके वजह से इंडिया का जो रिजर्व फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है वो कम हो जाता है।
तो इम्पोर्ट जो इतना कराने का जो बोझ है सरकार पे वो कम हो जाएगा इससे। स्टेट रन हूथी गोल्ड माइन इन कर्नाटक रिमेन द ओनली मेजर प्रोड्यूसर यील्डिंग अराउंड 1.5 टन एनुअली। तो अभी इसको छोड़ के ये हूथी गोल्ड माइन है जो कि इंडिया में इकलौता एक माइन है जो सिर्फ 1.5 टन एनुअली प्रोड्यूस करता है गोल्ड को। तो उसके बाद ये दूसरा गोल्ड माइन हो जाएगा और जो डिपेंडेंसी है भारत की दूसरे देशों पे वो कम हो जाएगी। इंडिया रसिया रेलोस पैक्ट डिपेंड डिफेंस लॉजिस्टिक टाई। तो एक बहुत ही बड़ा की डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो इंडिया और रसिया के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है 100%। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्ट के तहत दोनों ही कंट्री एक्सेस कर पाएगी एक दूसरे का मिलिट्री बेस, पोर्ट, एयर ड्यूरिंग वॉर या फिर पीस टाइम में। तो इसके अंतर्गत दोनों ही देश अपना 3000 मिलिट्री पर्सनल को एक दूसरे का जो देश के जो टेरिटरी है उसमें एक टाइम पर रख सकती है और 5 वॉरशिप और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली भी डिप्लॉय कर सकती है एक दूसरे के देश में। तो ये जो एक्ट है इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बनेगा। किस देश के साथ इंडिया का ये साइन किया गया है वो तो जरूरी है ही, साथ में इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इंडिया एंड साउथ कोरिया अनाउंस 25 की आउटकम आफ्टर हाई लेवल टॉक इन न्यू दिल्ली। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जी म्योंग वो इंडिया के विजिट में आए थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी हैदराबाद हाउस में और काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी और काफ़ी सारे विषय में दोनों ही देश के बीच में डील साइन की गई है। तो इसमें इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब आपको देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में सहमति हुई है और काफ़ी सारे MOUs भी साइन किए गए हैं, जैसे कि पोर्ट एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलकर के लोग काम करेंगे, स्टील एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस पे काम करेंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे, क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबिलिटी पे और कल्चरल एंड क्रिएटिविटी इंडस्ट्री पे। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र है जिस पे दोनों ही देश के बीच में साझेदारी देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर ये तो कॉमन ही रहता है इसके, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो इस पर भी दोनों ही देश मिलकर के काम करने वाले हैं। और जो इसमें जो हाईलाइट है वो है कि 27 बिलियन का जो अभी दोनों ही देश के बीच में जो व्यापार होता है उसको 2030 तक 50 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और नेगोशिएशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर ये जो बात चल रही थी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिपा है, तो इसको भी आगे लेकर के जाएंगे वो लोग, इस पर भी काम चल रहा है। और इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम इसका भी प्रपोजल रखा गया है। कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी इंडिया में बनाया जाएगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर लॉन्च विश्व सूत्रा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि विश्व सूत्रा किसका इनिशिएटिव है, किस डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। तो इसमें यही है कि इंडिया का जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स है उसको थोड़ा मॉडर्न टच दे करके उसका एक्सेस जो है पूरा ग्लोबल मार्केट में उसको फैलाना है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल आइकन ऑस्कार सिमिट डाइज एट 68। तो ये बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेमर भी रहे हैं, इनका निधन हो गया है ऑस्कर सिमिट का महज 68 के उम्र में। अपॉइंटमेंट है एप्पल इंक जो है उन्होंने नया CEO अपॉइंट कर लिया है 11 साल बाद। इससे पहले टिम कुक 11 साल से एप्पल इंक के CEO थे। अब जॉन टेर्नस को बनाया गया, ये जॉन टेर्नस नए CEO एप्पल इंक के बने हैं। लद्दाख टू गेट इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क टू सेफगार्ड कल्चरल हेरिटेज। तो लद्दाख का जो सिंधु घाट है वहाँ पर आपको ये पत्थर इस तरीके का दिखेगा और उसमें ये एंशिएंट इंस्क्रिप्शन आपको दिखेंगे। तो ये बताया जाता है ये पैलियोलिथिक एज का ये इंस्क्रिप्शन है। तो इसको संरक्षण देने के लिए पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बनाया जा रहा है। ये एक तरीके का ओपन म्यूजियम रहने वाला है और इसको संरक्षण दिया जाएगा। तो इसका अनाउंसमेंट किया गया था लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर इसको अनाउंस किया गया था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताया जाता है ये चाइनीज़, अरबिक, संस्कृत, इस सभी का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन इस पत्थरों पे मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा था वो था हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। प्रेस्टिजियस लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 हेल्ड इन मैड्रिड।
तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि एथलीट्स को दिया जाता है, इसमें नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये स्पेन के मैड्रिड में इसको अनाउंस किया गया था। तो इसमें जो एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड गया है वो गया है कार्लोस अल्काराज को और अरियाना सबलेंका को। उसके बाद वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड गया है पेरिस सेंट जर्मेन को, जिन्होंने यूएफए लीग जो चैंपियनशिप लीग है उसको अपने नाम किया था। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड गया है, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर है, लैंडो नॉरिस। और यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड गया है लेमिन यमल को, जो कि एफसी बार्सिलोना के जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं उनको। रूमेन रादेव विंस बल्गेरिया 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो बल्गेरिया के नए प्रेसिडेंट बने रूमेन रादेव। डेस्मोंड मॉरिस डाइज एट 98। तो डेस्मोंड मॉरिस जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और एक टेलीविज़न प्रेजेंटर भी रहे थे ये, तो इनका निधन हो गया 98 की उम्र में। इनका एक फेमस बुक भी है जो कि 1967 में लॉन्च हुआ था, नेकेड ऐप। तो डेस्मोंड मॉरिस एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। आर्थर लॉ नेम्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर। तो ये आर्थर लॉ है, आर्थर लॉ, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से नवाजा गया 2026। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।